पे। हेलो बच्चों। बच्चों जैसे कि आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। अब हम आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू चार्ज, हम ये सब डील कर चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो बेटा पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, और ये किस तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म करता है, इसको ऐसे समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव तो पता ही है। पॉजिटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, नेगेटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये भी हमें पता है। लेकिन जब कभी जब कभी ऐसे करके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से समथिंग इनके बीच में सेपरेशन है 2a। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएंगे, इनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट separated by some distance, that is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, नाम में ही क्लियर है। डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल और दोनों अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए तभी चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये +5 हो, ये -5 हो तो चलेगा, ये +4 हो, ये -4 हो तो डाइपोल बनेगा। लेकिन कहीं अगर ये +4 हो, ये -4 हो तो चलेगा। लेकिन कहीं अगर ये +10 हुआ, ये -7 हुआ, ये नहीं चलेगा। मतलब अनइक्वल अगर हुए तो नहीं चलेंगे, इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए और उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर आप ये क्या कर रहे हो, आप ये 2a क्यों लिख रहे हो, आप a या x या y ऐसे क्यों नहीं लिख लेते हैं। बेटा देखो थोड़ा सा क्या है ना कि ये 2a हम इसलिए लिखते हैं, 2a क्या होता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। फिर सर जी आप a लिख लो ना, लेकिन क्या होगा, कुछ अभी जब आगे चलेंगे ना तो हमें इसे आधा करना पड़ेगा। तो 2a रहेगा तो इसको मैं a और इसको मैं a कर लूंगा। लेकिन अगर a रहेगा तो a/2 करना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशंस को थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर देगा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा, इसीलिए हम इसको 2a मानते हैं और हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो बेटा इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम आगे चलते हैं, ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इसी में मैं समझाता हूं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखिए, तो जब डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जो होता है ना बेटा, देखो क्या होता है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए। अब हमें पता है जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। ये डायग्राम्स आगे समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, तो क्या करेगा, तो वो अब उसकी इफेक्टिव, तब उसका इफेक्टिवनेस, पूरा नेट इफेक्ट कितना होगा, नेट प्रभाव कितना होगा, और वो नेट इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डाइपोल मोमेंट इट इज कॉल्ड इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या होता है, प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रभाव। तो जो प्रभाव होता है उसे डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, और उस प्रभाव को, उस इफेक्ट को कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा, अब ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे करके यहां पर हो गया +q, यहां हो गया -q, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। बेटा डाइपोल मोमेंट को लिखा जाता है, डाइपोल मोमेंट को लिखा जाएगा, उसका एक सिंबल बनेगा, अभी मैं बनाता हूँ सिंबल को। डाइपोल मोमेंट को लिखा जाएगा आपके P से, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है P, और फॉर्मूला होता है चार्ज, ये जो चार्ज है ये चार्ज, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट। मतलब
कोई डाइपोल जो है, जो उसका प्रभाव होता है, जो उसका इफेक्ट होता है, वो कितना होता है कि उस डाइपोल पे चार्ज कितना है और उन चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डाइपोल के ऊपर का प्रभाव, उस डाइपोल का प्रभाव हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज, सर जी जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्योंकि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी, समझ रहे हो, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अच्छा, यूनिट क्या होती है सर जी डाइपोल मोमेंट की? अच्छा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, इसकी बेटा डायरेक्शन आपने याद रखनी है बहुत ध्यान से। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे कि ये नेगेटिव है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब प्रभाव किधर होगा, यहां से लेकर यहां तक, इस तरफ इसका प्रभाव पड़ रहा होगा, समझे। यूनिट क्या होती है डाइपोल मोमेंट की? तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट, यूनिट क्या होगी, चार्ज है तो कुलाम, 2a है तो मीटर, कुलाम मीटर, ये होगी इसकी यूनिट। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो बेटा, फिर फटाफट आगे चलते हैं। ओके बेटा, तो ये होगा क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझ में आया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखो बेटा, ये मैंने पहले क्या रखा है आपके, मैंने इसी चैनल के लिंक में इनके सारे नोट्स डाल दिए, पूरी पीडीएफ डाल रखी है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। तो अब मैं उसको बताता हूं, जैसे कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्लियर। डाइपोल मोमेंट मैंने समझा दिया, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पावर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है, ये वो बताता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू नेट चार्ज जीरो एंड एबल टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो, नेट चार्ज जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हो? बोलो हाँ, बताओ, कोई डाउट, कोई है कुछ ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, यस इट इज पॉसिबल, यस आंसर लिखेंगे यस। कैसे? अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, अब जितना +5 इधर +-5 इधर, तो नेट तो सर जी जीरो हो गया ना, नेट तो जीरो हो गया, नेट जीरो हो गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कि नेट चार्ज तो जीरो रहता है बट उसके बाद भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे में नेट चार्ज जीरो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो कहां पर, सिर्फ और सिर्फ यहां पर। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, इज NaCl, इज NaCl, NaCl हैज हैड इलेक्ट्रिक फील्ड, NaCl के पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो देखते हैं NaCl के पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आओ देखते हैं आंसर। आंसर NaCl, NaCl बेटा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? सर जी देखो, ये हो गया NaCl, जब NaCl बनता है Na+ होता है, Cl- होता है। अब यहाँ पर चार्जेस आ गए, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे चार्ज आ गए, तो ये जब चार्ज जो आए ये ऐसे करके, ये एक प्रकार से ऐसा नहीं है क्या, ऐसा ही तो है ना, ये ऐसा ही तो हो गया। तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसलिए क्या कहा जाता है, NaCl हैड इलेक्ट्रिक फील्ड, NaCl के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नया, पोलर मॉलिक्यूल्स डाइपोल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डाइपोल। बेटा डाइपोल चल रहा है पूरा पूरा, डाइपोल के अंदर ध्यान देंगे और बिल्कुल ध्यान से इसे समझेंगे, पढ़ेंगे। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स डाइपोल क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए बेटा, डाइपोल क्लियर है, डाइपोल समझ में आ गया, डाइपोल मतलब दो पोल। अब एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl Na+ रखता है, Cl- रखता है, दे आर चार्जेस दैट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सपोज 2a, इस डिस्टेंस सेपरेट है, तो ये चार्जेस जो है कुछ डिस्टेंस सेपरेट है, तो ये कैसे हैं, ये है पोलर, ये कैसे है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये जो
पोलर मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे, इनसे जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब कुछ नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर का मतलब उनकी नेट पोलैरिटी क्या होती है बेटा, जीरो। देखो इसकी पोलैरिटी है, इसमें डाइपोल मोमेंट भी है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा इसके अंदर, समझे। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब कि उनके बीच में जो डाइपोल, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 का एग्जांपल, CO2 का फॉर्मूला ऐसे बनता है CO और ऐसे, आप याद करिए आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। इसका डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ होता है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो ये इसके डाइपोल मोमेंट को ये डाइपोल मोमेंट खत्म कर देता है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट उस समय ऐसे पढ़ते थे आप, जीरो होता था, याद आया। तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइपोल, मतलब इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं आती, कोई नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज सेग्रीगेट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछे जाने लायक है। जैसे देखो अब ये चार्ज था, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, ये चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ऐसे करके, वो भले बाहर की ओर हो भले अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन जब ये दोनों चार्जेस आपस में साथ साथ मिल जाएंगे, साथ साथ मिल जाएंगे और ये डाइपोल बना लेंगे, तो बेटा उसके बाद इनकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं कि नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखो बेटा ये रहा डाइपोल ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे, ठीक है बेटा। ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। अब ये 2a दूरी से सेपरेट है। हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट P पर, यहाँ कोई पॉइंट P, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ए हो जाएगी ना, ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी एक्स, क्या हो जाएगी बेटा, एक्स। मैं मान लेता हूँ सेंटर से लेकर डाइपोल के सेंटर से लेकर पी पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है बेटा। ओके अब मुझे एक बात बताओ, तो ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ऐसे करके, तो नेगेटिव से लेकर पी पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी बेटे, नेगेटिव से लेकर पी पॉइंट की दूरी हो जाएगी इस एक्स में से, इस एक्स में से अगर मतलब इतने में से अगर इतना घटा दूं तो इतना नहीं आ जाएगा, है ना। तो कह दूंगा एक्स माइनस ए, ऐसे कह देता हूं। ये क्या, इतने में से अगर इतना घटाऊंगा तो इतना ही तो आएगा। ये सर जी इस पॉजिटिव चार्ज से उस पी पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, पूरे x में अगर इतना जोड़ दूंगा तो पूरा आ जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस ए, ये हो जाएगा इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन इसकी दूरी यहाँ से, और ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। इसको नाम देता हूँ a और इसको नाम देता हूँ मैं b। सर जी क्या कर रहे हो बेटा, हम इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पे जो फील्ड बनने वाला है हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या करा, पहले डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करूंगा, इसकी वजह से फील्ड निकालूंगा कि इसकी वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड बन रही है, फिर निकालूंगा इसकी वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड बन रही है। पॉजिटिव वाला जो फील्ड है देखो, अब पी पॉइंट आप याद करिए, आपको मैंने एक दिन बताया था, आपको मैंने एक दिन बताया था उस दिन कि ना, जैसे ऐसे अगर कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने कहा था जब कोई चार्ज ना दे रखा हो तो आप क्या मान लिया करेंगे उसको, फटाफट क्या मानेंगे भाई, यहाँ पर अगर मैंने हाँ, जहां पर निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां चार्ज दे नहीं रखा, तो वहां पर एक छोटा पॉजिटिव चार्ज मान लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मानोगे तभी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे। तो ये तो अच्छा, अब क्या करते हैं, यहां मान लिया एक छोटा पॉजिटिव चार्ज पी पे, उससे आसानी होगी। तो बेटा ए क्या कर रहा होगा, ए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बना रहा होगा, किधर बना रहा होगा, उस तरफ बना रहा होगा, है ना, उस तरफ। मैं कहूंगा ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इस तरफ, ठीक है जी, ओके जी। बी क्या कर रहा होगा, बी नेगेटिव चार्ज है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना रहा होगा, वो बनाएगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कह दूंगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है बेटा, ओके। अब क्या करते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू पी सॉरी ड्यू टू ए ऑन पी, ए पर पी पे ए की वजह से, तो ई ए क्या हो गया, ये हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, याद आई बात, ई ए इसकी वजह से ना, तो के क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया, और आर स्क्वायर क्या हो गया बेटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस ए, तो जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, आई बात समझ में। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ऑन पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ऑन पी, बी की वजह से पी पे, तो इसे कह दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां से यहां तक का सेपरेशन, जो कि हो जाएगा एक्स माइनस में ए का स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। एक और चीज बेटा, ये है पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये है नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ बनाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे को माइनस करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकल जाएगा ई नेट। सर जी कौन से में से कौन सा माइनस करोगे, तो ध्यान रखा करो, ये वाला चार्ज पी के पास है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा पी पे, ये वाला चार्ज इससे दूर है तो ये कम बना रहा होगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं ना, तो ज्यादा वाले में से इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, मतलब बी वाले में से, हाँ बी वाले में से कौन सा, ए वाला माइनस कर दो, बी कहाँ गया, बी यही था, बी यही था, वो रहा बी, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस में ये रहा के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का स्क्वायर। बेटा नोट कर लो, फिर स्पेस खत्म हो गया है, अब आगे चलते हैं। ओके तो देखो बेटा, तो ये हो गया, अब आगे, अब देखो के क्यू बाहर जाएगा, के क्यू बाहर जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड में पूछा था, के क्यू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी की स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टोटल स्क्वायर। नहीं समझ में आया बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और क्योंकि टोटल पे स्क्वायर था तो टोटल पे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा सर जी अब क्या करो, अब इसको ओपन कर दो, अब इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, ये हो जाएगा के क्यू, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो माइनस है तो बाहर पड़ा ही हुआ है ना, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर की पावर टोटल, ये माइनस अब अंदर भी भागेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, और नीचे आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसका टोटल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम, अब ये हो जाएगा के क्यू, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर चला गया, प्लस वाले से ये वाला चला गया, प्लस टू ए एक्स प्लस टू ए एक्स हो जाएगा प्लस फोर ए एक्स, और अंदर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये स्क्वायर का टोटल स्क्वायर। नहीं समझ में बात बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा, नोट कर लो बेटा, देखते रहो, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये हो जाएगा बेटा ई नेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के क्यू, अच्छा क्या फोर ए एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ टू ए टू एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे भाई फोर ए एक्स ही तो हो गया वापस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर टोटल। फिर मेरे को याद आया थोड़ी देर पहले सर जी आपने ही डाइपोल मोमेंट हमें पढ़ाया था, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, याद आया ऐसे करके, सर जी क्यू ये रहा टू ए रहा, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी के पी इंटू में टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर टोटल टू, तो ये हो गई नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर आगे चलते इसके स्पेशल केस पे। देखो बेटा हो गया ये, अब आगे चलते कुछ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस कैसा बेटा,
जैसे कि ये वाला, कि अगर x बहुत बड़ा है a से। सर जी क्या कह रहे हो, क्या मतलब है? देखो बेटा ये a है ना, ये a है, ये भी a है, x तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर, मतलब ये जो यहाँ से जो पॉइंट p मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो बहुत दूरी पर है। वो कहाँ है? वो बहुत दूरी पर है, वो बहुत दूरी पर है। तो जब ये बहुत बड़ा है इससे, तो मैं क्या करूँगा? a कैन बी नेग्लेक्ट, a कैन बी नेग्लेक्ट, उसको मैं मान लूंगा कुछ है ही नहीं। जब वो नेगलेक्ट हो जाएगा तो बेटा ये तो ए हट जाएगा यहाँ से, समझे ना? तो ई नेट क्या बचेगा? ये बचेगा आपका के पी 2x अपॉन में x की पावर 4, क्योंकि सर जी ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो 2 इसी के पास चला जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 एक से एक गया, तो e इज इक्वल्स टू के पी अपॉन में, आई मीन 2 के पी अपॉन में x की पावर 3, x की पावर 3। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब यही x था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का x था ना, जैसे जैसे उस पॉइंट की दूरी बढ़ती चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। मतलब ये और आगे जाए और आगे जाए और आगे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन 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 होते हुए चली जाएगी। ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं। देखो बेटा, बच्चों अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर जैसे आपने कह दिया कि x बहुत बड़ा है a से, तो इसको हटा दो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि a बहुत बड़ा हो गया, तो बेटा a कितना बड़ा होगा? जो डाइपोल होगा, डाइपोल का एक फाइनाइट सेपरेशन होगा ना, कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे एक पर्टिकुलर सेपरेशन में होंगे, बहुत ज्यादा लंबे थोड़ी होंगे। ये बहुत ज्यादा लंबा डाइपोल ऐसा थोड़ी बन रहा होगा, इतना बड़ा बड़ा डाइपोल थोड़ी बन रहा होगा, समझ रहे बात को? तो इतना बड़ा बड़ा डाइपोल थोड़ी बनेगा जिसकी वजह से सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, डिस्टेंस जो लिया था बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। डाइपोल होगा छोटा, NaCl का मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है ना भाई। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप उससे देख सकते हो। कभी ना ऐसे करना, स्केल लेना, स्केल कैसे ना सर पे रब करना, ऐसे करके रब करने के बाद थोड़े से घर में से नमक उठा लेना, नमक उठाने के बाद नमक को कागज वगैरह पे रख लेना, स्केल को रब करके फिर उस कागज से टच कराना, मतलब उस नमक से टच कराना, देखोगे नमक के पार्टिकल उछल उछल के आते हैं, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, साफ सही धीरे धीरे करना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल पॉइंट, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। तो अब ऐसा है, देखो एक्सियल पॉइंट पे क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे क्या था? 2k p अपॉन में x की पावर 3। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। अब बात करते हैं इक्विटोरियल पॉइंट पे। इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है बेटा? ऐसा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव, और ये होता है, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इसका इक्विटोरियल पॉइंट कहते हैं। समझे बेटा? एक्सियल मतलब इसी लाइन पे, इक्विटोरियल मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये हो गया बेटा ए, और ये भी हो गया आपका ए, और पूरा सेपरेशन मैंने क्या माना था? 2a, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज तो हुआ ही हुआ। समझे कि नहीं समझे? अब मैंने इसी पॉइंट पे पी पे ही निकालना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां हमें चार्ज ना पता हो तो वहां पर क्या करते थे? वहां पर ना हम मान लेते थे पॉजिटिव है, यहां से यहां तक की दूरी a, और ये सेपरेशन मान लिया r मान लिया। तो देखो बेटा, ये वाला चार्ज इसको a मान लेता हूं, ये वाला चार्ज इसको b मान लेता हूं। a वाला p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहा होगा? वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा होगा, ऐसे कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a। क्या कह दूंगा इसको मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कह दूंगा, मतलब ए की वजह से पी पर, ए की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और बी की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। नहीं समझे? आ रहा बेटा समझ में? ये वाला जो है यहाँ पॉजिटिव, उसको ऐसे पुश करेगा, जा 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 जा, और ये वाला यहाँ तो उसको ऐसे करेगा, आजा 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 आजा। समझे? अब देखो बेटा, वो जो पी यहाँ पर, अच्छा ये इक्विटोरियल पॉइंट और ये थीटा, ये समथिंग एंगल थीटा है, ऐसा करके। अब देखो ई ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा होगा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक हिस्सा जाएगा इसका इधर और एक हिस्सा जाएगा इसका इधर जाएगा। सर जी एक बात और, कि ऐसे करके, अगर ऐसे करके लाइन है और ऐसे करके इसको काट रहा है, तो ये जो ये थीटा होता है, थीटा बराबर होता है। तो उसी प्रकार से अगर ये लाइन है, इस लाइन को दो पैरेलल लाइंस काट रही हैं, तो ये थीटा बराबर होता है। मतलब ये थीटा, ये एक लाइन ये रही और एक पैरेलल लाइन ये रही, यहाँ थीटा बन रहा, तो यहाँ भी क्या बनेगा? ये एंगल थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
बेटा ये पैरेलल लाइन हो गई ना, तो एक ही लाइन को तो काट रही है, इसी लाइन को काट रही है, तो जितना थीटा है उतना थीटा ही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, ये कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा काम कर रहा है बेटा, ये साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में? ठीक है जी। अब देखो बेटा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका ये रहा बी की वजह से, ए का तो हो गया, बी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो देखो जेड ऐसे करके जेड बन रहा है, ऐसे करके ऐसे, ये थीटा हो गया समथिंग एंगल थीटा, तो उसका अल्टरनेट एंगल ये थीटा हो गया, समझे? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इधर, तो ई बी का एक हिस्सा तो इधर जाएगा, थीटा के साथ वाला ई बी कॉस थीटा इधर जाएगा, और ई बी साइन थीटा इधर जाएगा। बोलो कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट तो नहीं? समझे कि नहीं समझे? ई बी साइन थीटा इधर और कॉस थीटा किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ, ऐसे करके ई बी साइन थीटा इधर। अच्छा ध्यान देखो, ई ए का साइन थीटा ऊपर, इसका साइन थीटा नीचे, थीटा दोनों का बराबर, तो इससे मतलब ये कंपोनेंट तो उसको काट देगा, है ना? ई ए साइन थीटा विल कैंसिल टू ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा जो होगा वो ई बी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, ऐसे करके ये आ गया, है ना? तो ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा equal and opposite, equal and opposite, so they will be, they will be cancel to each other, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को काट देगा। तो नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, किसकी वजह से बनेगा, ई नेट, ई नेट वो हो गया ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इससे बनेगा। अब सर जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ई ए, इसकी वजह से और इसकी वजह से वो बराबर होगा, काहे बराबर होगा उसका भी मैं रीजन देता हूं, क्योंकि ई ए इज इक्वल्स टू ई बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना। तो देखो बेटा, के ये रहा, ये तो के कांस्टेंट है, क्यू इसका प्लस इसका माइनस, बराबर बराबर है बिल्कुल, +5 -5, तो ये बराबर आर, बेटा ये दूरी, इसकी दूरी ये हो गई, ये कितनी होगी, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी एक ए है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर ले रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस लग जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये दूरियां तो दोनों के बराबर हो जाएंगी ना। तो जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो ई ए is equals to EB is equals to KQ A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ? बोलो हाँ या ना? क्लियर? ठीक है जी। तो ये दोनों बराबर होगा तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E cos थीटा, और 2E क्या हो गया बेटा, के क्यू अपॉन में ऐसे करके के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो बेटा, थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो थीटा ये रहा तो बेस हो गया ए, क्योंकि ट्रायंगल तो ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा ये रहा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब हो गया ये ए बाय, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में बेटा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। नोट कर लो बेटा, थोड़ी जगह कम है, फिर मैं आगे लिखता हूँ इसको। ओके देखो बेटा, अब देखो कॉस थीटा, तो ये हो गया, हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2A। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है क्यू ये रहा, 2 ये रहा, ए ये रहा, इसका मतलब हो गया KP हो गया ये, तो भाई ये पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट बन गया, P बन गया, और ये देखो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर 1/2, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे करके हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये है ए और ये है आर। अब अगर वही बात कि इफ जो ये ए है, ये डिस्टेंस है, ये छोटा हो और ये आर बहुत बड़ा हो, बहुत ऊपर तक जाए, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, ए जब बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दोगे फिर उसे, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका के पी अपॉन में
ए चला गया, आर की पावर 3 बचा। क्या बचा? आर की पावर 3। ये बचा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल पॉइंट, ये के पी अपन में आर आर क्यूब। मैं इस आर को एक्स भी तो मान सकता था, तो ये हो जाता के पी अपॉन में एक्स की पावर 3। ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल पॉइंट की वैल्यू। समझ में आई बात है बेटा? ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड। उस आर को एक्स भी मान सकते थे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा क्यों? मैं आपको ऐसा इसलिए करके, नोट कर लो बेटा, रोक के, फिर मैं कुछ बता रहा हूँ बातें तो देखो बेटा क्या करना था। अब ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया, देख लिया, नोट कर लेना कर लेना। अब देखो, अगर आपको यहाँ मैंने एक्सियल वाला लिख के रख रखा है, यहाँ पर एक्सियल वाला लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल ये रहा, इसका मतलब जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो क्या होती है? 2kp अपॉन में x की पावर 3। वो x r भी लिख सकता हूँ या r x भी लिख सकता हूँ। और ये रहा तो इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका मतलब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ इक्विटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है, मतलब उसके दोगुना होती है। जो भी इक्वेटोरियल पे होगा उसका दोगुना। दोबारा, जो भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका दोगुना होगा एक्सियल पॉइंट पे। एक और चीज, आप एक और चीज देखें, नोट कर लेंगे बेटा सब कुछ तो ये। अब देखिए एक और चीज देखेंगे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अगर आप ध्यान देंगे तो इस केस के अंदर इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है इधर, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है इधर। थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ये रहा, ये नेट है, ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि जा रही है इधर इस तरीके से, ये अच्छा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर। डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है? ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बताया था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट जा रहा है इधर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल इस तरीके से है, टू चार्जेस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम एंड प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम, साफ साफ लिखा हुआ है प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम। इन दोनों को सेपरेट करा गया 5 मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये जो है ना, ये जो है ये आपका सेंटीमीटर होगा। तो ये रहा डायग्राम में बना रखा है, ये रहा ऐसे करके डायग्राम, ऐसे करके दो चार्ज को 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया है, ठीक है ना। और इसका है एक तरफ -10 माइक्रोकुलाम है, एक तरफ +10 माइक्रोकुलाम है, समझे बेटा। और अब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, कहाँ? क्यू पे निकालना है, क्यू पे निकालना है। इससे इसकी जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर एक पॉइंट और, इस तरफ एक पॉइंट और है, ये +10 माइक्रोकुलाम है, ये +10 माइक्रोकुलाम है। ये +10 माइक्रोकुलाम है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी निकालना, कोई पॉइंट पी है, ये हो गया E1, इनको नाम दे दिया, और इस वाले को नाम दे दिया इन्होंने E2 नाम दे दिया। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालना है P पे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q पर। यहाँ से लेकर P तक की जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है ये है 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या करें? तो फिर मेरे को याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे। इक्विटोरियल पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था? वो था 2kp अपॉन में 2kp अपॉन में आर स्क्वायर, या कहो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की टर्म में ही लेते हैं। एक्सियल पे क्या था? 2kp अपॉन में एक्स स्क्वायर। बेटा एक्सियल पे एक्स था, इक्विटोरियल पे आर था, मतलब ये था, ये नहीं, 2 नहीं था, ये नहीं था। ये है इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? अब देखो, जो क्यू पॉइंट है वो इस डाइपोल का कौन सा वाला पॉइंट हुआ? वो तो हुआ इक्वेटोरियल वाला पॉइंट, नहीं समझे। और जो पी पॉइंट है वो इस वाले डाइपोल का कौन सा वाला पॉइंट है बेटा? एक्सियल वाला पॉइंट। इसका मतलब कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मैं कह देता हूँ इसको, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता हूँ पेन की, ऐसे करके मैं कह देता हूँ इसके अंदर ये, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। मतलब ई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, ये है इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट। तो क्योंकि वो इक्विटोरियल पॉइंट है तो इसकी वजह से क्यू पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी?
इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। तो ई क्यू इज इक्वल्स टू, आई मीन ई क्यू, ये है क्यू, ये वाला क्यू है, ई क्यू इज इक्वल्स टू के पी अपॉन में एक्स की पावर 3। बेटा आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए तब जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। कैसे कि सर जी के की वैल्यू क्या थी वो हमें पता है, पी की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं पता। फिर मैं करता हूँ डाइपोल मोमेंट निकाल लेता हूँ, जब जो कि हर जगह काम आएगा। पी इज इक्वल टू होगा क्यू इंटू 2a। बेटा चार्ज क्या है इसका, कोई सा भी चार्ज ले लो, 10 ले लो, और 2a, इन दोनों का सेपरेशन क्या है 5 सेंटीमीटर। तो उसको बेटा मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -2। तो बेटा ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 20 हो जाएगा। 20 कर लेता हूँ ना, डायरेक्ट डायरेक्ट इसे 20 कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये भी देखो बेटा, चार्ज माइक्रो कुलाम है। तो एक बच्चा है, तो बच्चा कह रहा है कि सर 10 की पावर इंटू 10 की पावर -6 भी आएगा, सही बात है। और 2a जो है वो 5 इंटू 10 की पावर -2 है। तो ये हो जाएगा 550, 50 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -8। ये आ गया पी की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। पी की वैल्यू आ गई 50 इंटू 10 की पावर -8 आ गया। अच्छा आर, आई मीन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 क्या है, एक्स की पावर 3 हो जाएगी आपकी, वेल आप ना ये या तो ऐसे कर लो, या तो आप ये वाली सेपरेशन भी लेंगे, ये वाली सेपरेशन, क्योंकि ये डिस्टेंस लिया था ना एक्स की, एक्स प्लस ए की पावर 3 करके था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कर लो, एक छोटी सी वैल्यू का चेंज आएगा और कुछ नहीं। तो एक्स की पावर 3 कहाँ गया, एक्स की पावर 3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कर रहे थे, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कर रहे थे, यही आर तो आपने एक्स माना था ना, तो ये दूरी का 15 सेंटीमीटर, मीन्स 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इसका पावर 3। बेटा अब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगा। और आप याद करिए जितना इक्वेटोरियल होता था उतना ही एक्सियल पे होता था, उसका 2 गुना। लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्टेंस चेंज है, जैसे कि अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक्सियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वो भी कोई नहीं, बड़ा आसान है, 2 इंटू 10, 9 इंटू 10 की पावर 9। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ ही गई, कहाँ गई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, इंटू में 50। इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, साइड वाले को रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना, रफ कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो अब इंटू में क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में, आप याद करो एक्स यहाँ क्या होता था, यहाँ पर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, याद आ रहा है, तो थोड़ी देर पहले ही समझाया था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेपरेशन क्या है 15 है। तो 15 इंटू 10 की पावर वही आ जाएगा बेटा, 2 गुना आ जाएगा उसका, 10 की पावर -2, इसकी पावर 3। ये तो जो वैल्यू यहाँ आएगी उसके 2 गुना आ जाएगी, एक काट देंगे, एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और उसकी डेरिवेशन मैंने करवा दी। अभी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप उसे टैकल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा डाइपोल के, डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, क्योंकि आज मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट बताया। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से क्या होता है। ओके बेटा, चलते मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।